आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो इंद्रजाल जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार इंद्र की सभा में एक अप्सरा नाचते नाचते जब पृथ्वी पर बेहोश होकर गिरी पड़ी, तब तो चारों तरफ हलचल मच गई। तमाम देवता घबरा गए और इंद्र के तो क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनकी सभा की नाचने वाली नर्तकी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसमें इंद्र का अपमान था। चारों तरफ खोज की गई कि इसका कारण क्या है, पर कुछ भी ना मालूम हो सका। लाचार होकर उन्होंने गुरु बृहस्पति से शंका का समाधान करना चाहा। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, लंका के रावण ने इस अप्सरा को बेहोश करके तुम्हारा अपमान किया है। इंद्र सभा और इंद्र देवता स्वयं इस उत्तर से भौचक्के रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, रावण तो सभा में है ही नहीं और ना ही इस अप्सरा से कोई अस्त्र लगा है जिससे उसे मूर्छित हो जाना चाहिए। गुरुदेव हंस पड़े और बोले, इंद्र, अस्त्र बल से अभी तेरी बुद्धि आगे नहीं बढ़ी। अस्त्र बल तो तंत्र मंत्र थल के आगे तुच्छ है। अस्त्रों का प्रयोग तो केवल सामने से ही किया जा सकता है, परंतु मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मीलों दूर बैठकर अपने उसी आसन से उतने ही अधिक पराक्रम के साथ किया जा सकता है। इंद्र हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस कथा ने तो मुझे अधिक उत्तेजित कर दिया है। आप मुझे इस विज्ञान के बारे में पूरा हाल बताएं। इंद्र की जिज्ञासा देखते हुए बृहस्पति जी ने सारी वर्णन करते हुए कहा, एक समय शुक्राचार्य ने देवाधिदेव महादेव की बहुत बड़ी तपस्या की, जिससे भगवान भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने राक्षस गुरु शुक्राचार्य को वरदान दिया। एक दिन जब रावण गुरु शंकराचार्य जी के पैर दबा रहा था और महादेव जी पार्वती के साथ लेटे थे, तो उस समय पार्वती के बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुना तेज और विशाल होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मीलों की दूरी से भी इसी तरह से किया जा सकता है जिस प्रकार की शास्त्रों का प्रयोग आमने सामने से किया जाता है। महादेव जी के मुंह से यह वर्णन सुनकर रावण के मुंह में पानी आ गया और अपने मन में तांत्रिक विद्या की पूरी तरह से सीखने का संकल्प उसने कर लिया। रावण के मन की बात महादेव जी को जानते देर न लगी। उन्होंने सारी विद्या उसे सिखाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य असाध्य कामों को भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया था। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात तनिक देर में ही जान लेते हैं। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे इस तरह से वह विद्या सिखाए। गुरु बृहस्पति बहुत हंसे और फिर बोले, इंद्र, तू अभी होड़ ही में रहा। खैर, यदि तेरी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य ही तांत्रिक विद्या सिखा दूंगा। तू अपने मन को स्थिर कर ले तथा इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वह मनुष्य इसमें पूर्णतः सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता है। इस विद्या को सीखना चाहते हो तो मुझे विद्या को सिखाने में कोई आपत्ति नहीं, मैं सहर्ष सिखा दूंगा। इंद्र बड़े सोच में पड़ गए, मगर फिर हृदय कड़ा करके बोले, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा।
तमाम बातों से दूर रहकर भी मैं इस तांत्रिक विद्या को अवश्य ही सीखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बृहस्पति ने इंद्र का निश्चय देखकर कहा कि जिस प्रकार मैंने जगत गुरु श्री शंकर जी महाराज से यह अनुपम तांत्रिक विद्या सीखी है, वहीं तुझसे भी वर्णन करता हूँ। इसके 6 प्रकार है: कर्म, शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारन। प्रयोग के 9 तरह के हैं। उसके नाम है मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया। इतना बताते हुए वहाँ इंद्रदेव को यहाँ पूरी विद्या सिखाते हैं।